बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th की क्लास की हमारी सीरीज़ चल रही है और इसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हुआ है। चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर पर मुश्तमिल है और इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं 2.1, 2.2 एंड 2.3, ये तीनों की तीनों एक्सरसाइजेज ऑब्जेक्टिव पार्ट में आपके आएंगी। तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर को वो 2.4 से स्टार्ट करेंगे। हम किसी एक और वीडियो में 2.1, 2 एंड 3 का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन जो एक्चुअल जो सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो स्टार्ट होती है एक्सरसाइज 2.4 से। तो इसलिए हम लोग ने चैप्टर का जो स्टार्ट लिया है 2.4 से लिया है। अगर आप इसको वीडियोस को सही तरह देखेंगे तो आप 2.1, 2 और 3 में आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, वो है 243 माइनस 2 की पावर 3 इंटू 32 की पावर माइनस 1/5 अपॉन अंडर रूट में है 196 की पावर -1, जो कि इन्वर्स भी बोलते हैं उसको। अब हमारा सवाल कुछ ऐसे है कि हम लोगों ने एक्सपोनेंट्स के लॉज को यूज़ करते हुए अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन के सॉल्यूशन में ही एक्सपोनेंट के लॉज को डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो स्टेप होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो ये होगा कि मैं इस 243 को भी तोड़ूंगा, 32 को भी तोड़ूंगा, और वो तोड़ूंगा कैसे कि मैं इनका ले लूँगा एलसीएम। 243 का एलसीएम में लेना स्टार्ट करता हूँ तो मैं सबसे पहले, ज़ाहिर है ये 2 से तो होगा नहीं क्योंकि ये एक ऑड नंबर है, तो आई विल स्टार्ट विद द नंबर 3। तो 81, देन 27, देन 9 एंड देन 3। तो ये हमारे पास 243 जो बन जाएगा वो बन जाएगा 3 की पावर 5। 32 सब जानते हैं कि वो होता है 2 की पावर 5, और 196 को भी हम लोग तोड़ के देख लेते हैं कि वो क्या हमारे पास आता है। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 9s are 18 एंड 1 6 98, 49 और 7 इंटू 7। तो यानी कि हमारे पास जो मैं लिख सकता हूँ इसको, मैं 2 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो हम लोग जो हैं इंस्टेड ऑफ 243 मैं लिखूँगा 3 की पावर 5, इंस्टेड ऑफ 196 मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, और इंस्टेड ऑफ 32 मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 टू मेक इट मोर सिंपलर। ठीक है, जो ये रियल नंबर्स के क्वेश्चंस हैं इनको आपकी थीम ही यही होती है कि आपने इनको सिंपल बनाना होता है। जितना सिंपल करेंगे उतने मार्क्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो 243 की जगह मैंने एलसीएम लेके दिखाया कि वो बनेगा 3 की पावर 5 माइनस 2, इसी तरह 2 की पावर 5 माइनस 1/5, और 196 जो है, एक तो इसको हम अंडर रूट में कन्वर्ट करेंगे, -1 अंदर था, 2 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। अच्छा, इसमें एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है, वैसे वो मैंने ऑलरेडी आपको इस वीडियोस में समझाई हुई है कि इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लिकेशन यू कैन राइट डॉट एज वेल। तो जो डॉट होता है वो भी मल्टीप्लिकेशन को ही एक्सप्लेन कर रहा होता है या एक्सप्रेस कर रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग इसके एक्सपोनेंट के लॉज को यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, और वो कुछ ऐसे होगा कि जब पावर्स आपस में इस फॉर्म में आती हैं तो यू कैन मल्टीप्लाई देम। तो ये एक एक्सपोनेंट का लॉ है। तो ये आप लिख सकते हैं 3 की 5 इंटू 2 हो जाएगा -10/3, मतलब 5 2 ज़ा 10, 5 से कैंसिल हो जाएगा। ये भी एक एक्सपोनेंट का लॉ है, 2 का इन्वर्स। इसी तरीके से -1 आपस में हमारे प्रीवियस लॉ को देखते हुए ये भी पावर मल्टीप्लाई हो सकती है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर
इंटू -1/2 अलग अलग करके, और 7 भी 2 इंटू -1/2। मैंने क्या किया, -1 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब सिंपल क्या बन जाएगा, ये इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे देखें बेस में या डिनोमिनेटर में है 3। अब मैंने जो मेरे पास इस वक्त कितने 3 हैं। अगर मैं वैसे आपको एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन की देना चाहूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर बोर्ड में आने के इसके चांस होते हैं। तो देखें, ये 3 की पावर यहाँ अगर 10 लिखा हुआ है, आप माइनस को भूल जाएं, तो इसका मतलब ये है कि ये 3 जो है वो 10 टाइम्स है। तो मैं इसको अगर यूँ लिखना चाहूँ 3 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 1, तो ये मेरा -10 कवर हो जाएगा, ठीक है। और -1/3 मैं बाहर लिख रहा हूँ, और 2 की पावर -1, इसी तरीके से यहाँ पे भी 2 की पावर -1, यहाँ पे भी 7 की पावर -1। तो ये आपका फ़िलहाल जो थोड़ा सा आपका क्वेश्चन है वो सिंपलर होने की तरफ जा रहा है। देखें, उसके बाद अब हम ये पार्ट करेंगे कि हम लोग इस 3 को सिंपल करेंगे। 3 को हम किस तरीके से सिंपल कर सकते हैं कि 1/3 -1/3 दोनों के साथ है, तो हम इसको दोनों के साथ लिखेंगे। कैसे, 3 की पावर 9 इंटू -1/3, इसी तरह 3 की पावर 1 इंटू -1/3, और इसी तरह 2 का इन्वर्स था, मैं इस 2 को भी ऊपर लेके जा रहा हूँ, जो कि मेरे पास आ जाएगा -1 इंटू 2 की पावर 1, और 7 नीचे का नीचे, ठीक है। आप इसी स्टेप में 7 को भी लेके जा सकते हैं, लेकिन हम लोग नेक्स्ट में लेके जाएंगे। अब ये देखेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा 3 की पावर 3, ठीक है, और ये रह जाएगा 3 की पावर -3। यानी कि हम लोग इसको मज़ीद इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3 की पावर -3 और 3 की पावर -1/3। बेसिस सेम पावर z, ये भी एक लॉ है एक्सपोनेंट का, और इसी तरीके से ये। अब क्या होगा कि ये कैंसल आउट होगा, और किसी भी चीज़ की पावर जो होती है 0 वो 1 कहलाती है। तो हम लोग 2 की पावर यहाँ पे 0 रह चुका है, हम इस स्टेप में से 2 को अब निकाल देंगे। नो नीड टू राइट 2 अगेन एंड अगेन। देखें, अब यहाँ पे हमारा, अब हमने सॉल्व किस चीज़ को करना है, -1 को और इन को सॉल्व करना है। अब हो रहा ये है कि इनकी जो है पावर्स इन्वर्स में है। देखें, मैथ में जब भी आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसका आपने एक अच्छा कंप्रिहेंसिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, तो आपने जो माइनस का साइन है उसको अपने क्वेश्चन में से निकालना है, ठीक है। तभी आपका एक कंप्रिहेंसिव सॉल्यूशन प्रोवाइड होगा। देखें, माइनस का साइन दोनों, इस पावर में भी, इसमें भी और इसमें भी है, तो मैं इनको कैसे पॉजिटिव बना सकता हूँ कि मैं अगर इनकी जगह चेंज कर दूँ, न्यूमिनेटर की जगह डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की जगह न्यूमिनेटर लिख दूंगा, तो मेरे पास ऑटोमेटिकली जो आंसर है वो पॉजिटिव साइन में आ जाएगा। इस तरीके से 7 ऊपर जाएगा तो 7 की पावर 1 बन जाएगी। और इस चीज़ को भी चलें आप लोग लिख लें अपने कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए, ये ना आप कहें कि 2 किधर चला गया, तो 2 की पावर 0 रह गया। अब ये उठ के नीचे आएगा तो 3 की पावर 3 रह गई है, और ये जो है ये इस तरीके से ऊपर ये चीज़ रह गई थी। 3 का क्यूब क्या होता है, 27। इसको मैं अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं, ये इस वक्त किस फॉर्म में है, ये इस वक्त ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। मैं इसको रेडिकल फॉर्म में लिखूंगा, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। 7 इंटू 1 7 ही होता है, और आंसर आपका ये आ चुका है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 में ही ऐसा इन्होंने बुक वालों ने एक ऐसा धमाका किया कि क्वेश्चन नंबर 1 ही काफ़ी टफ इन्होंने दिया। लेकिन ये है कि अगर आप इन रूल्स को देखेंगे जो कि मैंने आप लोगों को क्वेश्चन के दौरान समझाए हैं, तो आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी सवाल को सॉल्व करने में। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 फिनिश होता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना।
पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 2x की पावर 5 y की पावर -4 इंटू -8x माइनस क्यूब एंड y का स्क्वायर। ये रिलेटिवली जो क्वेश्चन है वो इजी है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह टफ नहीं है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, जो हमने एक लॉ पढ़ा है कि बेसिस सेम तो पावर्स ऐड, अगर बेस जो है मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम लोग ये वाली बात पढ़ते हैं कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स को ऐड कर दें। देखें, हमेशा ये होता है कि आप लोग साइन को साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। आप कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते होते हैं, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई का रूल होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको साथ के साथ रूल से भी समझाता रहूंगा, तो ये भी एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहलाता है कि आपने, या ये अलजब्रे का आप इसको लॉ भी कॉल कर सकते हैं कि ये एक अलजब्रे का बेसिक लॉ है। और वो क्या है कि साइन मल्टीप्लाई होगा साइन से, कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा कांस्टेंट से, वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा वेरिएबल से। और वेरिएबल को मल्टीप्लाई करने का एक अंदाज ये है कि इफ बेसिस आर सेम देन पावर्स कैन ऐड, ठीक है। आई होप आप लोग मेरे साथ होंगे और आप ये इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स को ऐड कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सारे तकरीबन रूल्स जो हैं फिनिश होते हैं और अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। यहाँ पे क्या है, साइन प्लस का, प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, 2 8s are 16, x की पावर 5 है और यहाँ पे x की पावर -3 है, तो ये इस तरह आ जाएगा। -4 है और +2 है, सिंपल। -16 x स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर और -16, और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। देखें, यहाँ पे हम लोग जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आप कभी भी पावर को, जो आप आंसर दे रहे होंगे, आपने माइनस में नहीं देना, आपने आंसर को हमेशा पॉजिटिव में देना है। और उसको करने के लिए आपको -y² को नीचे लेके आना है, y² -2 को आपको नीचे लेके आना है टू मेक इट एज अ पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ। अब हम जंप करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है y x -2 y -1 z -4 -3 इसकी होल की पावर है, -3 और z की पावर 0, ठीक है। तो इसमें अगेन यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा कि आपने बेसिस अगर सेम हो तो आप पावर्स को प्लस कर देंगे। और वो करेंगे कैसे कि देखें, ये -3 जो है इसको आप अभी भूल जाएंगे, ये क्या है, x -2 था, अगला ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला x था ये -4 था, तो ये ऊपर जाएगा -4 हो जाएगा। y -1 था, ये वाला y ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा। z जो था वो -4 था और ये वाला z 0 था, तो ये ऊपर ले जाएं। लेकिन अगर आप नहीं भी लेके जाना तो इसमें आपकी मिस्टेक नहीं काउंट होगी, क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है तो वो 1 होता है। तो आप इसको अगर लेके जाना चाहें, अच्छा लगे तो ले जाए, नहीं लेके जाना तो कोई मसला नहीं है, तो वो सिर्फ z की पावर 4 आप लिख सकते हैं। बोथ वेज आर फाइन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेसिस सेम करवानी है आपने और पावर्स को ऐड कर देना, सिंपल इज दैट। तो -2 -4 डॉट -1 +3 और z की पावर -4 सिर्फ रह जाएगी, ठीक है। अगेन वही कॉन्सेप्ट है कि ये 1 ही था, तो आप लिखना चाहें लिख दें, तो नहीं लिखना चाहें ना भी लिखें। -6 2 एंड z की पावर -4।
अब जो वो -3 मैंने स्टार्ट में आपको कहा था कि इसको भूल जाएं, तो अब आप उसको कॉल करके दोबारा मल्टीप्लाई करवा दें हर टर्म की पावर के साथ, यानी कि इस तरीके से 2 इंटू -3, इसी तरह -4 इंटू -3, तो ये आपके पास बन जाएगा +18 -6 एंड 12। तो आपको ये बात मैंने ऑलरेडी बताई हुई है कि -6 को आप नहीं ऐसे छोड़ेंगे, आप इसको नीचे ले जाएंगे टू मेक इट एज अ पॉजिटिव वैल्यू, और ये आपके पास आंसर है। ठीक है, अगर आप लोग अपना कॉन्सेप्ट को सही रखेंगे, फाइन रखेंगे, उसमें कोई चीज़ इधर उधर नहीं करेंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे, तो आपका जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन है सिंपल, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड हो जाएगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, जो कि अगेन एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अक्सर बच्चे इसको करते हुए परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या हमारे पास क्वेश्चन आ गया। ठीक है, लेकिन ये मैं आपको जिस मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा तो यू गाइस विल गेट अमेज्ड कि यार ये कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, देखें यहाँ पे गौर करने की बात यह है कि हमारे पास सारी की सारी टर्म्स 3 की कुछ ना कुछ पावर्स हैं। 81 3 की पावर 4 होती है, 243 3 की पावर 5 होती है, 9 3 का स्क्वायर होता है, और ऑलरेडी जो बाकी पावर्स है वो तो हैं ही 3 में। तो हमारे पास एक कंपैरेटिवली क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है। देखें, इसको मैं 3 की पावर लिखूंगा 4 और n स्टार्ट में, उसी तरह ऊपर 4n-1, इसी तरह 3 की पावर 5, इसी तरह ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर 2n, और ये 3 का क्यूब। तो यहाँ पे मेरा जो क्वेश्चन है वो काफ़ी सिंपलर हो चुका है, और वो सारी के सारे जो क्वेश्चन है वो 3 की पावर 5 में, सॉरी 3 की पावर में आ चुका है। टू मेक इट अ मोर सिंपलर, मैं इनको पावर्स को मल्टीप्लाई करा दूंगा जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, इस तरीके से 4n 3 की क्यूब। अब मैं क्या करूंगा कि मेरे पास देखें जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं, मैं उनको इधर भी मल्टीप्लाई कराऊंगा, इधर भी मल्टीप्लाई कराऊंगा। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं कि यहाँ से ही काटना शुरू कर देते हैं। वो क्या करते हैं, इसको इससे काट देते हैं और इसको इससे काट देते हैं। ठीक है, ये सारे का सारा क्वेश्चन आपका गलत कर देता है। आपने इस तरह कभी भी नहीं करना। देखें, मैं अक्सर स्टूडेंट्स को ये एग्जांपल देता होता हूँ कि फ़र्ज़ के तौर पे आपके फादर हैं और आपके फादर के 2 सन्स हैं, यानी कि 2 बेटे हैं, आप 2 सन्स हैं और ये फादर हैं। ठीक है, अब फादर की जो इनहेरिटेंस है वो दोनों बेटों में इक्वल ट्रांसफ़र होगी, इक्वल इनहेरिट होगी। ठीक है, अनलेस फादर खुद से ही किसी बच्चे को कह दे कि जी मैं तुझे कुछ नहीं देता, तो तब ये केस आएगा, वरना दोनों को इक्वल होगा। तो इसलिए ये किसी एक से नहीं कटती, ये गलत है। ठीक है, ये दोनों से कटेंगी, जो डिनोमिनेटर है वो दोनों से कटता होता है, या आप लोग इसमें से कोई चीज़ कॉमन लेके फिर एक से काट सकते हैं, तब भी केस ये होता है कि दोनों में से कोई चीज़ कॉमन ली गई है। ठीक है, आप ये छोटी सी मेरी एग्जांपल को अगर याद रखेंगे तो आप कभी भी फ्रैक्शन में नहीं फंसेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम इस डिनोमिनेटर को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करा देते हैं, इसके साथ भी करवा देते हैं। वो कैसे करवाएंगे, पहले मैं इसको लिख रहा हूँ, ये ऊपर जाएगा 3 की पावर -4n। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर गया तो ये पावर माइनस हो जाएगी, माइनस इसको मैं लिख रहा हूँ 4n-1, 3 की पावर 5, 3 की पावर -4n, 3 की पावर -3। सिंपल इज दैट। अब ये बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, और ये आपने याद रखना है कि ये एक अलग फैमिली है और ये एक अलग फैमिली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीच में आ गया माइनस का साइन। जब भी माइनस या प्लस का साइन आ जाता है तो फैमिली ब्रेक हो जाती है। ठीक है, टर्म दूसरी बन जाती है, दूसरी टर्म स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे आ जाएगा 4n + 5 -4n -3 -
इसी तरह 4n-1 प्लस 5 माइनस 4n-3। ये सारा काम वही लॉ आपको बताता है कि आप पावर्स को ऐड कर दें इफ़ योर बेस इज सेम। तो देखें ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये भी इधर भी कैंसिल आउट हो जाएंगी। 5 माइनस 3 रह जाएगा जो कि होता है 3 का स्क्वायर माइनस, इसी तरह -1 माइनस 3 होता है -4, तो -4 प्लस 5 होता है 3 की पावर 1। 3 का स्क्वायर क्या होता है जी 9, 3 की पावर 3, 3 की पावर 1 3 ही होती है, और 6 हमारा आंसर। ठीक है, हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड होता है। अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। और क्वेश्चन नंबर 2 भी बिलीव मी बहुत ही इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये है, x की पावर यहाँ पे है a, x की पावर b, a प्लस b मल्टीप्लाई बाय एक्स बी एक्स सी बी प्लस सी, इसी तरह एक्स सी एक्स ए और सी प्लस ए, और आपने प्रूव क्या करना है इज इक्वल्स टू 1, ये आपके 1 के बराबर है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, और वो क्या है कि आपने इसको वन के इक्वल लेके आना है। तो मैं स्टार्ट इस तरीके से करूंगा कि एक्स ए, ये b ऊपर जाएगा तो माइनस b बन जाएगा, सिंपल a प्लस बी इंटू, फिर इसी तरह एक्स बी माइनस सी बी प्लस सी, और c माइनस ए सी प्लस ए इज इक्वल्स टू 1। अब क्या हो रहा है, बेसिस सेम पावर z, a माइनस बी ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय b माइनस सी बी प्लस सी, c माइनस ए सी प्लस ए इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे अगेन रूल अप्लाई हो रहा है। वो क्या रूल है कि अगर आपके पास पावर्स इनटू पावर आ जाए तो आप उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। और गौर करने की बात यहाँ पे ये है सिंपलर सी कि यहाँ पे a माइनस बी है और ये a प्लस बी है। तो फॉर्मूला हमारे पास जानते हैं, बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ मैं लिख दूंगा इस तरीके से, डॉट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डॉट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। बेस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये कैंसिल इसके साथ, ये इसके साथ कैंसिल, एक्स की पावर बच जाएगी 0। किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है तो 1 आता है। तो ये आपका क्वेश्चन। तो ये आपके पास सारा सॉल्यूशन आ गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे जंप करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 के भी अगेन 3 ही पार्ट्स हैं। तो हम लोग अपने इसी वीडियो में इसको कवर करेंगे कि 3 पार्ट्स क्या हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, 2 की पावर 1/3, 27 की पावर 1/3, 60 की पावर 1/2, 180 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/3, 9 की पावर 1/4। ये आपके पास एक पूरा क्वेश्चन है, और आप इसको फील करेंगे कि ये
एक लंबा और एक कम्प्लेक्स क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग इसको सही तरीके से आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो बिलीव मी कि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसमें देखें, कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास जो भी टर्म्स दी हुई हैं जैसे कि 27, 60 और 180, ये एक थोड़ी सी बिगर टर्म्स हैं। तो आपने इनको एलसीएम लेके इंस्टेड ऑफ दीज टर्म्स यू विल राइट द एलसीएम। ये आपने सिंपल सा काम करना है और आपने इस चीज़ को समझनी है कि ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होना है इसमें। तो देखें यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसको 27 तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि वो होता है 3 की पावर क्यूब, ठीक है, उसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि 60 का लेते हैं एलसीएम। 60 का एलसीएम मैं जब लूँगा तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा 2 से 30, 15, 3 और 5, यानी कि 2 का स्क्वायर और 3 इंटू 5, ये मेरे पास आ चुका है 60 का, ठीक है। तो मैं जब क्वेश्चन को एक्चुअल सॉल्व करूँगा तो मैं 60 के बजाय ये चीज़ें लिखूँगा। उसके बाद लिखूँगा 180 को सॉल्व करूँगा 90, 45, 3, 5, सॉरी 15, फिर अगेन 3, 5 और 5 की पावर 1, यानी कि 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर इंटू 5 मेरे पास ये सारा इस तरीके से प्रोवाइड होने जा रहा है। तो मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ और लिखता हूँ क्वेश्चन को, अपने एक्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मैंने आप लोगों को एलसीएम सिंपल इसलिए बताया है कि आप लोगों को ऑलरेडी पता होना चाहिए एलसीएम क्या है, लेकिन आपको सिंपलर करने के लिए कि एलसीएम क्या है, किस तरीके से आएगा, तो इस वजह से मैंने आपको ये सारा एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया। तो 2 की पावर 1/3, 3 का क्यूब 1/3, 60 की जगह ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 1/2, ठीक है। और 180 की जगह आप लोग लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 1/2, 4 तो होता है 2 का स्क्वायर 1/3, और 9 जो होता है वो होता है 3 का स्क्वायर। तो अब आपके पास पावर सिंप्लीफाई होने जा रही हैं, तो जो ऑलरेडी सिंपल हो सकती हैं आप इसी स्टेप में कर दें, ठीक है। नो नीड टू ड्रैग इट टू होल पार्ट। तो आप यहाँ पे इसको ये कर दें, ये आ जाएगा इधर इस तरीके से, ठीक है। मैंने क्या किया 1/2 को सबके साथ लिख दिया है, 1/2, 3 का स्क्वायर 1/2, 5 1/2। अब देखेंगे यहाँ पे एक नई चीज़ आ गई है कि 2 और 1, तो 2 1 2 हो जाएगा, यानी कि 2/3, इसी तरह यहाँ पे 3। अब यहाँ से हम लोग जो 1 की भी पावर्स रह चुकी हैं उनको भी हम लोग साथ के साथ अपना चलाएंगे और इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई इस तरीके से करेंगे कि सारी जो टर्म्स हैं उनको एक साथ लिखेंगे। कैसे? इसको आप फिलहाल कैंसिल आउट कर दें, इसको भी कैंसिल आउट कर दें, इसको भी कैंसिल आउट कर दें, मतलब जो कैंसिल हो रहे हैं आप उनको कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अब देखें यहाँ पे मेरे पास 2 की पावर 1/3 है। अब मैं 2 को लिखने जा रहा हूँ, 2 की सारी टर्म्स को लिखने जा रहा हूँ। 2 की पावर 1/3 है, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2 ये वाला, उसके बाद ये वाला नीचे वाला ऊपर जाएगा -2 और ये जाएगा -2/3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3 ये वाला जो कि 1 था, ये 3 जो है 3 की पावर 1/2, ये जो 3 था ये ऊपर से नीचे से ऊपर गया तो 3 की पावर -1, और ये भी नीचे से ऊपर गया है तो -1। अब लिखेंगे हम लोग 5 की टर्म्स में सिर्फ 1/2 है और नीचे से भी -1/2 है। तो अब हम लोग इसको करेंगे सिंप्लीफाई।
सिंप्लीफाई ऐसे करेंगे कि बेसिस सेम है तो पावर्स को कर दें ऐड। 1/3 + 1 -1 -2/3 मल्टीप्लाई बाय 1 + 1/2 -1 -1 इंटू 5 1/2 -1/2। ये तो यहाँ पे कैंसिल, 1 जो है -1 से कैंसिल, यहाँ पे भी -1 से कैंसिल। सिंपल जो आपके पास जो रह जाएगा वो क्या रह जाएगा, सॉरी ये 3 है, और यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की हुई है कि यहाँ पे 1/2 आता था, तो ये -1/2, यानी कि आपके पास 1/2 और -1/2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ रह चुकी है, और ये भी जो चीज़ थी वो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में देखा है कि एक माइनस की मैं मिस्टेक करता हुआ आ रहा था, तो जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो 1/3 + 2/3, 3 की पावर यहाँ 0 रह जाएगी, 5 की पावर भी 0 रह जाएगी। अब आप इसको दोनों फ्रैक्शंस को एलसीएम लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 3/3, और ये किसी भी चीज़ की पावर 0 जो होती है 1 होती है, तो ये भी आपके 1 रह जाएंगे। तो 3/3 कैंसिल, तो 2 जो है वो आपका आंसर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 फिनिश हुआ, और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास थोड़ा सा मोर कम्प्लेक्स है देन क्वेश्चन नंबर 1, लेकिन इसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है, इतना भी कम्प्लेक्स ये नहीं है। तो 0.04, ये असल में पॉइंट की वजह से अक्सर स्टूडेंट्स इसको परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या आ गया। देखिए 2 की पावर 16, आपने इसको सिंपल कैसे करना है, स्टार्ट करना है कि आप इसका 2 से भी एलसीएम ले सकते हैं, 2 से भी एलसीएम ले सकते हैं कि लेकिन आप लोगों ने इसका लेना है 6 से इसको ब्रेक करना है। क्यों कि 6 की पावर जो 3 होती है ना, 6 का क्यूब यहाँ पे क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपने उसके अकॉर्डिंग करना है। तो इसको सबसे पहला स्टेप जो हम करेंगे वो ये करेंगे कि इस अंडर रूट से जान छुड़ाएंगे। अंडर रूट की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1/2, 216 की जगह मैं लिख सकता हूँ 6 का क्यूब, 2/3 अपनी जगह पे, 5 की जगह लिखूंगा 5 का स्क्वायर, 1/2 अपनी जगह पे, और 0.04 जो होता है वो होता है हमारे पास 4/100। यहाँ पे मेरे पास सारे का सारा जो क्वेश्चन है वो अपना उस फॉर्म में आ चुका है, बेसिक फॉर्म में आ चुका है, जो कि इजीली सॉल्वेबल है। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो 6 × 5। अब यहाँ पे देखें एक प्रॉब्लम हमारे पास आई है कि -1/2 है। यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक समझाना चाहता हूँ कि माइनस, जब भी आपने माइनस को प्लस बनाना होता है तो आप लोग क्या करते हैं, उसकी जगह चेंज कर देते हैं। लेकिन अब ये फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन है, आप इसकी जगह सिंपली इस तरह चेंज कर सकते हैं कि आप इसको 100 को ऊपर लिख दें, 4 को नीचे लिख दें, और ये आपकी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। माइनस से प्लस आप में आपका इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप 4 को ये करें कि 4 को 100 से कैंसिल आउट कर दें तो आ जाएगा 25। तो क्वेश्चन आपका मजीद सिंपल हो जाएगा अगले स्टेप में। ये आ जाएगा 25, और 25 को मैं लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर 1/2, ये से कैंसिल हो गया, ठीक है। 6 × 5 5 और 1/2। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो आपने ये करना है। अच्छा, ये स्क्वायर मेरा यहाँ पे रहता जा रहा है, ये स्क्वायर के साथ है। आपने पहले जो अंदर की चीज़ें उनको सॉल्व करना है, बाहर नहीं निकलना, ठीक है।
तो आपने 1/2 को इसी तरह चलाना है। 5 5 से कैंसिल, रह क्या सिर्फ गया है 6 का स्क्वायर और 1/2, तो देखेंगे 1/2, 2 का 2 इससे कैंसिल और 6 आंसर। अब अगर मैं क्या करता, अगर मैं दूसरी तरीके से इसको क्वेश्चन को करने की, सॉल्व करने की करता कि मैं 1/2 को पहले से ही अंदर ले आता, तो मेरे पास जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स बन जाता। तो ये अगर आप मेथड फॉलो करेंगे तो आपका क्वेश्चन मिनटों में सॉल्व होगा। अब हमारे पास 2 पार्ट्स रह चुके हैं जो कि नहायत ही सिंपल हैं। उसमें आपको एक मेथड सिर्फ समझना है और आपका आंसर निकल आएगा। एक टर्मिनोलॉजी आपने इसको समझनी है, वो ये है कि 5 की 2 की पावर क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 3। देखें, जब भी ब्रैकेट्स नहीं लगी होती और पावर की पावर होती है तो वो पावर जो होती है वो बेसिकली इस तरीके से होती है। मतलब क्यूब है तो 2 का क्यूब है, लेकिन अगर ब्रैकेट्स लगी हुई हैं तो आप इसको 2 इंटू 3 कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये दो मल्टीपल, ये एक अलग, दोनों अलग कॉन्सेप्ट हैं। अगर आप इसको समझ लेंगे तो क्वेश्चन के दोनों पार्ट आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 5 की पावर 8 बन जाएगी, डिवाइडेड बाय 5 की पावर 6 बन जाएगी। बेसिस सेम है, पावर्स ऐड करें। अगर आप इसको पहले थोड़ा लिख दें, उसके बाद 8 माइनस 6 हो जाएगा, तो 8 माइनस 6 5 का स्क्वायर आ जाएगा और जो कि होता है 25। ये आपका आंसर। ठीक है, आखिरी पार्ट हम लोग कर लेते हैं। आखिरी पार्ट में भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है कि 3 की पावर स्क्वायर है और इस तरीके से ये ब्रैकेट्स लगी हुई हैं तो ये आ जाएगा 3 2s are 6, और ये लगा हुआ है कि 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 जो है 2 दफ़ा है, यानी कि 3 का स्क्वायर है 9। ठीक है, 6 माइनस 9, 6 माइनस 9, बेसिस सेम पावर्स ऐड, तो ये आ जाएगा -3। और आप लोग इसको इस तरह लिखेंगे 1/x का क्यूब, क्योंकि आंसर को कभी भी माइनस में नहीं छोड़ते। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे। अगली वीडियो का इंतज़ार करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।